Hello students, today we will see 2.6 World Heritage. It means विश्व विरासत. तो आज जो है हम विश्व की विरासत, दुनिया की धरोहर के बारे में देखेंगे कि what is the history of the World Heritage Site and how we can protect it and what is the responsibility of our, क्या हमारी responsibility है. Let's start. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to have a significant cultural or natural importance to humanity. तो here we can ask कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये डिटरमाइंड, इट मीन्स निर्णय लिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जिसके कुछ सिग्निफिकेंट है, कुछ महत्व हैं, that is related with the cultural and natural importance. So here we can ask what is the full form of the UNESCO. Yeah, what is the meaning of the UNESCO? So UNESCO, it means the united, N for nation, E for educational, it means शैक्षणिक, S for scientific, it means वैज्ञानिक, and cultural, it means सांस्कृतिक, organization, it means संस्था. So the meaning of the UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and the Cultural Organization. Second question we can ask कि add a question tag. A World Heritage Site is a site determined by the UNESCO. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इसका हो जाएगा इजंट और द वर्ल्ड हेरिटेज के लिए हम लिख देंगे इट. तो यहाँ पे बन जाएगा इजंट इट. बाय हुम, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, बाय हुम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइंड. बाय हुम, तो बाय हुम इट मीन्स it is determined by the UNESCO. Either you can write the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. And next question we can ask, what significant aspect should have World Heritage Site have? So what significant? To have a significant cultural or natural importance to humanity. कि मानवता में, मनुष्य में कल्चरल, सांस्कृतिक और नेचुरल, इट मीन्स प्रकृति का क्या महत्व है मानवतावाद के लिए. तो इट्स अ सिग्निफिकेंट, वह महत्व यहाँ पे बताया गया है. एज सच साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज़ एडमिनिस्टर्ड मतलब देखाव करना, रख रखाव करना, प्रमुख जो होता है. तो एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. अब इसका जो ख्याल रखा जाता है, ये ख्याल जो है यूनेस्को, यहाँ पे इंटरनेशनल, इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम होते हैं और उसमें यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होती है जो ये सब देखती है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, बाय हुम द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड. कौन इसको प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है? कौन करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. कौन करता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. यह जो है उसका देख दिखाव करती है. बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली. ये जो है संस्कृति से और प्राकृतिक रूप से रिलेटेड है. दे वेरी, वेरी मतलब अधिक, दे वेरी इन द टाइप एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग एंड साइट. अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड? व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड मतलब निहित होना, उसमें समाहित होना. इंक्लूड फॉरेस्ट, इसमें किसका समावेश होता है? फॉरेस्ट, लेक्स, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़. जो सिटीज़ होते हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, इन सभी का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में समावेश होता है, विच इज़ रिलेटेड विद द कल्चरली एंड नेचुरली.
दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। तो यहाँ पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं एंड एज वेल एज। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट नॉट ओनली, अब यहाँ पे कल्चरली से पहले लगा देंगे नॉट ओनली कल्चरली, और एंड को हटा के यहाँ पे एंड को हटा के हम लिख देंगे बट ऑल्सो। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट ओनली कल्चरली बट ऑल्सो नेचुरली। और एक ग्रामर हो सकता है यूजिंग एज वेल एज। तो ध्यान रखना यूजिंग एज वेल एज, तो यहाँ पे एंड को हटा के हम एज वेल एज लगा देंगे, बाकी सेंटेंस सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एज वेल एज नेचुरली। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा दो टाइप के ग्रामर हो गए, इट मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज, और प्लस क्वेश्चन टैग आपने देखा है। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। अब यहाँ पे फिर से हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन बनता है ग्रामर के लिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड। ध्यान रखना जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं तो उसमें से हम लोग बोथ वर्ड हटा देते हैं। तो यहाँ से भी बोथ मतलब दोनों, ये बोथ वर्ड हम हटा देंगे। तो यहाँ पे कल्चरल के पहले लिख देंगे नॉट ओनली और एंड को हटा के बट ऑल्सो नेचुरल एरियाज। इट मीन्स आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नेचुरल एरियाज। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट होंगसन in China is the site with significance to human cultural because it played a role in a historical Chinese art and literature। अब यहाँ पे चाइना में माउंट होंगसन की स्थापना की गई जो कि हिस्टोरिकल इट मीन्स ऐतिहासिक से रिलेटेड था एंड लिटरेचर साहित्यिक से रिलेटेड था। तो यहाँ पे नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नेम द फॉलोइंग। अब नेम द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है द कंट्री वेयर माउंट होंगसन इज सिचुएटेड। तो द कंट्री वेयर माउंट होंगसन इज सिचुएटेड चाइना, या हमारा आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है वेयर इज माउंट होंगसन इज सिचुएटेड। तो वेयर, तो यहाँ पे प्लेस मिला इन चाइना। WS टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इन चाइना के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा एंड दे कैन आस्क मेक अ WS टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऑन दैट टाइम वी कैन मेक कि वेयर इज माउंट होंगसन। तो वेयर इज माउंट होंगसन इन चाइना, या माउंट होंगसन के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया और आपको बोला गया ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा मेक अ WS टाइप क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट से WS टाइप ऑफ क्वेश्चन बना। तो यहाँ पे व्हाट से क्या बनेगा हमारा व्हाट इज़ इन चाइना। तो व्हाट इज़ इन चाइना, इन चाइना देयर इज़ अ माउंट होंगसन। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि वाई इज़ माउंट होंगसन इन चाइना अ साइट विद सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर। वाई, अब वाई से क्वेश्चन पूछा तो वी गेट द आंसर बिकॉज। तो माउंट होंगसन इन चाइना इज अ साइट सिग्निफिकेंस टू कल्चरल बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन अ हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चाइनीज़ के बारे में जानकारी मिलती है एंड द लिटरेचर उसकी साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स अ फिजिकल लैंडस्केप। यहाँ पे माउंटेन जो है, माउंटेन्स इट मीन्स पर्वत जो हैं वो भी बहुत ही
इम्पोर्टेंस रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अ फिजिकल लैंडस्केप, क्योंकि उसका जो भौतिक स्थान है वह भी महत्वपूर्ण है। नाउ वी विल सी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट की क्या जो है हिस्ट्री है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब यहाँ पे हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक क्वेश्चन बनता है, एंड एज वेल एज ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ साथ हम एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल, इट मीन्स द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल, अब यूजिंग एज वेल एज का यूज़ करेंगे, एंड को हटा के हम लोग एज वेल एज लिख देंगे। तो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एज वेल एज नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगन इन द 20th सेंचुरी, ऐसे पूरा लिख देंगे। यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का कैसे बनेगा, द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली कल्चरल, यहाँ पे कल्चरल के पहले हम लोग लगा देंगे नॉट ओनली। ध्यान में रखना कि दो से जुड़ा रहता है, एंड से जुड़ा रहता है, दो वहाँ पे नाउन होंगे, दो वर्ब होंगे, दो एडजेक्टिव होंगे, तो एक के पहले नॉट ओनली और एंड को हटा के बट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगन इन द 20th सेंचुरी, बिगन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि when did the idea of protecting cultural and natural heritage site around the world begin? So when began, so we get the answer in the early 20th century, 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। Monuments for momentum from momentum, it means motion, यहाँ पे वर्ड आ सकता है कि आइडेंटिफाई द वन वर्ड फॉर मोशन, मोशन इट मीन्स गति, तो गति से रिलेटेड वन वर्ड फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे वी गेट द मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है बढ़ावा या गति, इट्स कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द 1950s। इन 1954, अभी इसका जो बढ़ावा है, क्रिएशन है, वो 1950s में नहीं दिखाई दिया, लेकिन 1954 में उसे बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे देखते हैं, इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड द असवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। अब यहाँ पे देखेंगे, इतने 3 लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन डज इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड द असवान हाई डैम, कब जो है उसने असवान हाई डैम बनाया, तो इन 1954। अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि व्हाट डज इजिप्ट स्टार्टेड प्लान इन 1954, इन 1954 में इजिप्ट ने क्या प्लान किया, तो इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड द असवान हाई डैम, उसने असवान हाई डैम बनाया। तीसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डज इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड असवान हाई डैम, असवान हाई डैम इजिप्ट ने क्यों बनाया, तो क्यों बनाया, टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर, कि नाइल रिवर से, जो नाइल रिवर है मिस्र में, इजिप्ट में, वहाँ पे नाइल रिवर है, तो वहाँ से वाटर को कलेक्ट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इसलिए उन्होंने डैम बनाया, बांध बनाया, जिस बांध का नाम था असवान हाई डैम। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव flooded the valley containing the Abu Simbel temple and scores of the ancient Egyptian artifacts। अब यहाँ पे एक वर्ड आ सकता है, जैसे आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब होता है मानव निर्मित, एनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे आपको एक वोकेबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बींग, तो एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बींग इट मीन्स आर्टिफैक्ट्स,
तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा आर्टिफैक्ट्स। स्कोर ऑफ, इट मीन्स अधिक, प्लेंटी ऑफ, मेनी ऑफ। तो यहाँ पे आपको आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर प्लेंटी ऑफ, कि प्लेंटी ऑफ के लिए एक वर्ड बताओ फ्रॉम द पैसेज, तो यू गेट स्कोर्स ऑफ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे A3 वोकेबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वुड द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट वुड इनिशियल प्लान, द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द आबू सिंबल टेम्पल। इट मीन्स जो बाढ़ आ रहा है आबू सिंबल टेम्पल में वो कंट्रोल करना, एंड स्कोर्स ऑफ एशियंट इजिप्टियन आर्टफैक्ट्स, और मानव निर्मित को बढ़ावा देना। इसलिए इट्स अ इनिशियल स्टेप्स। इनिशियल इट मीन्स फर्स्ट, प्राथमिक, पहला, उसको कहते हैं इनिशियल। यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि why did UNESCO launch an international campaign? तो why did we get answer? To protect the temple and artifacts. It means जो मानव निर्मित चीज़ें हैं और टेम्पल्स हैं उनको बचाने के लिए यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि when did UNESCO launch an international campaign? तो when did? in 1959। या और हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि what we call UNESCO launched an international campaign in 1959। तो what we call that call for the dismantling and movement of the temples to higher ground। it called dismantling, it means गिराना, गिरावट आना, हटाना। यहाँ पे भी हमारा वी कैन फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द पुलिंग डाउन, ऐसा आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर पुलिंग डाउन। तो पुलिंग डाउन के लिए यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा डिसमेंटलिंग, ध्यान में रखना। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेट $80 million and 40 million of which came from 50 different countries। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि what was the project cost? तो the project cost an estimate $80 million and 40 million of which came from 50 different countries। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है from where did come project cost? तो from where did project cost come? 50 different countries, 50 अलग अलग देशों से जो है पैसे आए। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड द साइट इनिशिएटेड मतलब शुरुआत करना, बिगन स्टार्टेड। यहाँ पे आपको वोकेबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ वन वर्ड फॉर बिगन स्टार्टेड। द बिगन स्टार्टेड के लिए यू गेट अ वन वर्ड इनिशिएटेड। इनिशिएटेड वर्ड हमको मिलेगा। अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डिड यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट इनिशिएट अ ड्राफ्ट कन्वेंशन। तो वाई डिड, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट, निर्माण करना, टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उनको संभालने के लिए दे इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन। अभी यहाँ पे एक ग्रामर का क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फाइंड आउट infinitive sentence, infinitive word, we get a infinitive to create, that is your infinitive word। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन आस्क कि इट मीन्स
पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, what are our duties toward a preservation of any historical sites. तो क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल साइट्स. तो हिस्टोरिकल साइट्स लाइक फोर्ट्स, ये सब हमारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे फोर्ट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, एट्सेट्रा. ये जो है हमारे देश की धरोहर हैं, आर द नेशनल हेरिटेज. सो दैट इट्स आवर ड्यूटीज़ टू प्रिजर्व देम केयरफुल्ली. इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें, इसे प्रिजर्व करें केयरफुल्ली. व्हेन वी विजिट दैट प्लेस, डोंट स्पॉइल देयर ब्यूटी एंड अदर थिंग्स, डोंट स्पॉइल द अदर थिंग्स. कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी सुंदरता को हम नष्ट नहीं करें. वी मस्ट केयरफुल अबाउट देम. And with the help of the residents in the area or the NGOs, we should persuade and initiate the government. वहाँ के जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, उनकी सहायता से उन जगहों को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित और प्रिजर्व रख सकते हैं. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर वॉट एवर हेरिटेज. जो भी हमारे हेरिटेज हैं उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं.